भाई क्या दिन था, मतलब एक तो इतना कंफ्यूजिंग दिन था ना आज का। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को लगता था आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। और मेरे को आज सुबह पता चला आज फ्राइडे और आज ही टेस्ट आ रही है। और रिव्यू तो करना ही था एज ऑब्वियसली, अब तो धर्म हो चुका है ये एक दूसरा। लेकिन क्रिकेट के ऊपर मूवी थी, प्लस आर माधवन और नयन तारा थे, तो सिद्धार्थ भी थे। लेकिन थे तो लगा कि चलो देख लेते हैं, 2 वीडियोस हो जाएंगे आज चैनल पे। और रिव्यू पसंद आएगा तो आप लोग लास्ट में बोलोगे कि आपके क्या ओपिनियंस है। टेस्ट मूवी आ चुकी है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे आई है, कहीं और बाहर सिनेमाज में कहीं भी नहीं आई है। क्रिकेट बेस्ड नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। आर माधवन, नयनतारा और सिद्धार्थ है मेन लीड रोल्स में। अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के ऊपर ही एक स्टोरी है। मेन स्टोरी की हम बात नहीं करेंगे, नो स्पॉइलर वे में अगर आपको मैं बताऊं तो सिद्धार्थ जो कि एक क्रिकेटर है, अर्जुन, अर्जुन नाम है उनका एज अ क्रिकेटर इस फिल्म में। और अर्जुन का बैड फेस चल रहा है क्रिकेट में, या फिर वो बोलते हैं ना कि अभी रिटायर होना चाहिए। मतलब अभी चेन्नई में भी यही चल रहा है, बेसिकली जो बहुत अच्छे क्रिकेटर है उनको रिटायर होने का बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहे। उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उसमें भी टीम में रिफ्ट है ऐसी न्यूज आती है। और उनका फॉर्म डाउन है बहुत, जिसकी वजह से उनको लोग या फिर मीडिया लोग बोलते हैं कि या तो आप रिटायर हो जाइए या तो बेंच हो जाइए। लास्ट सीरीज की एक लास्ट मैच है पाकिस्तान के सामने, चेपॉक पे होने वाली है, उसके रिलेटेड सामने हमें देखने को मिलते हैं माधवन और नयन तारा जो कि हस्बैंड वाइफ है। जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि नयन तारा जो है वो सिद्धार्थ की पहले की क्लासमेट रह चुकी है। और सामने हम माधवन को देखते हैं कि वो एक डबल डिग्री डॉक्टर है, अगर मैं ऐसा बोलूँ, या शायद यही बोला था, डबल डॉक्टर डिग्री या फिर ऐसा कुछ बोला था, मैं भूल गया, डॉक्टर ही हूँ ना मैं। तो एमआईटी में से उन्होंने डिग्री ली है और वो एक डॉक्टर है। और हाइड्रो हाइड्रो क्या बोलते हैं, हाइड्रोकेमिकल पेट्रोल से पानी बनाने के लिए कुछ एक फॉर्मूला लेके, कुछ एक्सपेरिमेंट बन के करके वो पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं चेन्नई को। और उसकी वजह से वो, उसके अंदर उनका कैरेक्टर उस रिलेटेड है, जहाँ पे नयनतारा का कैरेक्टर है वो टीचर के रिलेटेड है। एक चीज जो इन तीनों को इस फिल्म में जोड़ के रखती है और उसी के ऊपर फिल्म बेस्ड है, वो है ये टेस्ट मैच। अब वो कैसे, तो जब आप ये फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अगर बात करूं, मेरे को ये फिल्म टू बी ऑनेस्ट वेल मेड फिल्म लगी, वेल रिसर्च फिल्म लगी। 70% वेल रिसर्च लगी क्रिकेट के बेसिस पे, 30% उन्होंने क्या बोलते हैं हक दिया, ऐसा बोलू तो गलत नहीं होगा। और कहीं पे भी एज ऑफ द सीट थ्रिलर मूवी है, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, एज ऑफ द सीट थ्रिलर मूवी है। कहीं पे भी आपको फिल्म बोरिंग नहीं लगती, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। जब तक ट्विस्ट नहीं खुलता तब तक आपको ये फिल्म बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि तब तक आपको मेन स्टोरी का आइडिया नहीं आता है। ट्रेलर इन्होंने बहुत ही स्मार्टली कट किया था, उसमें थोड़ा सा कुछ जो समझ आ रहा था कि कैरेक्टर समझ आ रहे थे, स्टोरी समझ नहीं आ रही थी। इतना बढ़िया ट्रेलर काटा था, आपको फिल्म में जब वो ट्विस्ट खुलता है तब आपको पता चलता है कि बॉस इधर से मजा आएगा। और ट्विस्ट एंड की मूवमेंट्स में नहीं, लेकिन जब फिल्म क्लाइमेक्स की ओर जा रही होती है तब ट्विस्ट खुलता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो मैं पर्सनली देख के खुश हुआ। क्रिकेटिंग वाइज फिल्म में अगर आपको बोलूं ना तो 70% थ्रिलर मूवी है, 30% क्रिकेट के अराउंड घूमती है, लेकिन क्रिकेट की मूवी है तो सही। यहाँ पे आपको क्रिकेट के उसमें रिफ्ट, पर्सनल ईगोज, मीडिया सर्कस, एक सर्टेन एज के बाद रिटायरमेंट होने की जो चीज होती है उसमें घर वाले की क्या सोच है, किसी के प्रेशर में आपके क्या क्या करना पड़ता है, वो क्रिकेट के नजरिए से देखने को मिलता है। पास्ट के कुछ फ्लैशबैक से इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें ना सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं दिखते, पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं, इसमें कैरेक्टर्स दिखते हैं। एक एक एक्टर ने ऐसा कैरेक्टर ही पकड़ा है। पॉइंट ऑफ व्यूज इस फिल्म में एक सेंस, एक सीन के बाद मर जाता है, फिर कैरेक्टर अलाइव होता है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये माधवन ही एक्टिंग कर रहा है, उसका कैरेक्टर आपको पहले दिखता है कि ये सर्वानंद का कैरेक्टर है जो हमें देखना है, माधवन हमें दिखता ही नहीं है। ये मैं एज अ सर्टेन एग्जाम्पल बोल रहा हूं। और सबसे बड़ा लेसन कि जब किसी मिडिल क्लास आदमी के ईगो पे आ जाती है ना बात, जब वो, उसकी वाइफ किसी एक बड़े आदमी के साथ दोस्त हो, तो वो कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी कर सकता है, मैं इतना ही कहूंगा, और किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें पहले नहीं आता है कि हाउ फार विल यू गो, तो वही इसको जस्टिफाई करता है। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं फिल्म में, क्रिकेटिंग वाइज बात करते हैं, कि जो उसमें पहला जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि चलो जितनी भी आपकी टीम के साथ रिफ्ट हुई है, जो भी हुआ है, लेकिन आपको टीम के साथ रहना पड़ता है। पर्सनल रीजंस में अगर आप देखें इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन वो एक पॉइंट के बाद कि उनके जो अर्जुन, जो सिद्धार्थ का कैरेक्टर है, वो एक एक रीजन की वजह से फिर वो घर में रहते हैं, टीम के साथ नहीं रहते। लेकिन भले ही आपका बच्चे का बर्थडे हो, भले ही आपका कोई पर्सनल इशू चल रहा हो, आप टीम को नहीं छोड़ सकते। आप अकेले घर से, एक तो इलॉजिकल चीज ये दिखा है कि वो टेस्ट मैच में वो घर से जा रहा है, स्टेडियम के थ्रू स्टेडियम जा रहा है, और इतनी इजीली अगर किसी फैन को पता चलता है ना कि ये लोग, ये टीम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये घर पे रह रहा है अपने, तो बाहर भीड़ लग जाती है, बाहर जाना मुश्किल। इसमें तो इतना इजीली वो घर से टेस्ट में जाता है पाकिस्तान के सामने खेलने, कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में। विराट कोहली अगर एक टेस्ट मैच में बाहर के बैठ के, क्या बोलते हैं, बाहर बैठा हुआ है और घर से ही जा रहा है मैच से मैच में जाने के लिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी भीड़ हो जाएगी, तो कोई शंका होती है कि ऐसा पॉसिबल कैसे। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बोला, रिफ्ट अगर आपकी टीम में है तो उसको जस्टिफाई तो करो अच्छे से। मीडिया सर्कस आपने अच्छे से दिखाया है, मैं नो डाउट, लेकिन इसमें क्रिकेटिंग के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो सकती थी ना। उसमें भी मैच फिक्सिंग का जो आपने एक एंगल दिखाया है, विच वॉज वेरी गुड, मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि वो जस्टिफाई करता है कैरेक्टर आर्ट्स को, कि जो जो कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सामने उतना भी तो क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से आप इंटरव्यूज दिखाओ, या फिर सामने वाले प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाओ। वो एक दो सीन में दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तीसरी कंप्लेंट यह है कि इसका क्लाइमैक्स बहुत ही एब्रप्ट है। मतलब आपको पता नहीं चलता कि इनके साथ लास्ट में हुआ क्या है। इतना एब्रप्टली कट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, कि बस खत्म हो गया। तो वो तीन ये नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगे। सबसे बढ़िया चीज इस फिल्म की है कि जब सिद्धार्थ और माधवन, जो हमें ट्रेलर में भी दिखाया जाता है, सामने सामने आते हैं ना, वो सीन में जब माधवन पूरा स्कैन करते हैं सिद्धार्थ को, और जिस तरह से उनको ट्रोल करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास या फिर क्रिकेट फैंस की आदत है कि जब उनका कोई करीबी या फिर कोई जिनको क्रिकेट नहीं भी देखते, तो इसका तो रिटायर हो जाना चाहिए, क्यों नहीं चला आज, ये तो वैसी चीजें होती है। लेकिन जब आपका कोई हस्बैंड या वाइफ उस क्रिकेटर को पर्सनली जानता है, और जब आप मिलते हो, और जिस तरह से वो जो सामने सामने जो टक्कर होनी चाहिए ना, वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से दिखाई गई है, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक भी मोमेंट पे जब ये दोनों सामने होते हैं, या फिर कॉल पे होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, या फिर इनके अराउंड जब बात होती है ना, तो वो बोरिंग लगता ही नहीं है कि अभी आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा। तो इस हिसाब से इस फिल्म का थ्रिल है। और मैं अगर बोलूं तो इस ये पूरी फिल्म अगर किसी को सबमिट करनी हो, तो वो है आर माधवन, नो डाउट। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ट्रेलर में आपको ऐसा लगता है कि गुड गाय बैड गाय की भी बात नहीं है, ये पूरा कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है। और आर माधवन ने इस फिल्म को जिस तरह से कैरी किया है, थ्रू हिज इमोशंस, थ्रू हिज डायलॉग्स, और मैंने तमिल में ही देखी है सबटाइटल्स के साथ, मैंने हिंदी में नहीं देखी है, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि जब उनका जो एक अलग शेड बाहर आता है, ग्रे शेड, या फिर जो आप बोलते हो ग्रे शेड बाहर आता है, और फिर जो चीजें होती है, सेम सेम इसमें आपको लगता है कि विलन ये होंगे, कौन होगा कौन होगा। विलन पहले के हाफ में तो विलन जो है, वो जो क्या बोलते हैं, जो सारी जो स्थितियां या फिर परिस्थिति सामने सामने आपको दिखती है, कि सारे जो चीजें हो रही है, वो विलन है। सेकेंड हाफ में आप सोचते हो कि विलन ये है, लेकिन इसमें जो माधवन और नयनतारा में जो एक सीन है लास्ट में, जब वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होता है, उसमें आपको पर्सनालिटी वाइज और कैरेक्टर वाइज पता चलता है कि ये विलन नहीं है, ये विलन है, कि ये इसने उकसाया था इसको, तब ये ऐसा विलन बना है। वो कौन है वो तो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा यार, वरना स्पॉइल हो जाएगा सब। इसमें आपको ये भी पता चलता है कि एक मिडिल क्लास का जब ईगो हर्ट होता है ना, तो कोई भी हद तक जा सकता है। सेम गोज फॉर अ क्रिकेटर।
क्रिकेटिंग टर्म्स में मीडिया कितना अफेक्ट कर सकता है। आपका बच्चा जब बाहर स्कूल में जाता है तो उनको उसके दोस्त कैसे चिढ़ाते हैं कि तेरे बाप को तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो कितना अफेक्ट कर सकता है। मीडिया वाले कितना अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी आप पीआर टीम को इतना स्मार्टली आप दिखाते हो कि पीआर टीम वाले को आप कॉल करके मीडिया को सारी चीजें बता देते हो, लेकिन प्रिटेंड करते हो बोर्ड को कि मैंने कुछ नहीं बताया, जस्ट टू ब्लेम द मीटिंग, जो मीटिंग हुई है इस फिल्म में। तो साइकोलॉजिकल ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है। उसमें भी नयनतारा का जो टीचर वाला एंगल हमें दिखाया जाता है कि मैं भले ही इन बच्चों की माँ नहीं हूं, लेकिन टीचर भी तो दूसरी माँ होती है। तो वो भी जिस तरह से हमें दिखाया जाता है कि उसको सस्पेंड कर देते फिर भी भाई मजा आ गया यार। मतलब एज ऑफ द सीट ऑफ थ्रिलर तो है ही, क्योंकि आपको ओवरऑल बोरिंग फील नहीं करने देती है फिल्म। और कहीं पे भी, मैं सही बोलूं तो कहीं पे भी बोरिंग मुझे तो नहीं लगा। एक दो सीन ऐसा लगा कि नेक्स्ट सीन आ जाए तो अच्छा है। इसमें भी क्रिकेट के साथ अगर नाम जुड़ा है और थ्रिलर मूवी है, उसमें भी जब सेकेंड हाफ में वो जो मैंने बोला कि ट्विस्ट खुलता है और जो जो चीजें होती है उसमें तो और मजा आता है। तो ओवरऑल टेस्ट मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें आपको सारे एलिमेंट्स दिखते हैं। कहीं कहीं पे कॉमेडी भी है, कहीं कहीं पे एक स्वीट रोमांस भी है, उसके बाद तो थ्रिलर ही थ्रिलर है विद सम स्पोर्ट एंटरटेनमेंट। और ओपन एंडिंग इस फिल्म की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने एब्रप्टली काट दिए लास्ट में तो। लेकिन मुझे ओवरऑल मजा आया। जो इसमें इन्होंने जो ईगो क्लैशेस, रिच वर्सेस पुअर, और नॉट सो सेटिस्फाइड रोमांस, या फिर नॉट सो सेटिस्फाइड हस्बैंड एंड वाइफ, किडनैपिंग, स्पॉट फिक्सिंग, इतना सब जो एक साथ कवर करके जो फिल्म बनाई है ओवरऑल, वो देखने में मुझे मजा आया। मैं ज्यादा स्पॉइल इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा फिर के कौन विलन है कौन हीरो है सब बाद में होगा ना, तो मजा नहीं आएगा। तो ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली चीज है। एंड आर माधवन हैज टोल्ड द शो यार। मतलब नेगेटिव रोल हो, पॉजिटिव रोल हो, कोई भी रोल दे दो अब तो। इसमें क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि रिच वर्सेस पुअर है तो आप समझ लो क्या होगा। कोई भी रोल हो, अब इतना वो कर लेते हैं ना, आई एम सॉरी ये बीच में हो गया, इतना आसानी से कर लेते हैं, स्पेशली जब वो एक्सप्रेशंस या फिर अचानक से फ्लैट हो जाते हो वो सीन्स, तो ओ माय गॉड यार, हाइट है इस फिल्म की। नयनतारा एज एज हिज वाइफ, बहुत ही बढ़िया काम है। स्पेशली इमोशनल सीन्स में, या फिर जहां पे एक टेरिफिक हॉरिफाइंग टॉर्चरस सीन्स जो है इसमें, उसमें जो उनके रिएक्शंस है, उसमें आपको विलन से भी हेट होती है कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड आपको अरे यार क्या काम है। तो नयनतारा ने बहुत बढ़िया काम किया। सिद्धार्थ एज अ क्रिकेटर, प्लस क्रिकेट के अलावा वो पर्सनली क्या होते हैं इस फिल्म में, क्या सोचते हैं, उनका क्या माइंडसेट है, वो साइकोलॉजिकली दिखाया है, वो बहुत बढ़िया है। बाकी के जो कास्ट में है, काली वेंकट है या फिर जो कुट्टी जो कैरेक्टर है, वो सबका काम भी बढ़िया है। तो ओवरऑल इट इज अ गुड, वेरी वेल मेड थ्रिलर टेस्ट मूवी। आप जरूर से देखिए नेटफ्लिक्स पे। आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, वो आप जरूर बताइए मुझे कमेंट्स में। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अब सीधा फ्राइडे को नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय।